नज़्म पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख, इसका नाम कहाँ से लिया गया है? इसी शेर से लिया गया है। इसी शेर के एक मिसरे को नज़्म का उन्वान बना दिया है अल्लामा ने। यानी वो इतना जानदार मिसरा है कि अल्लामा ने उसको उन्वान बनाया है, उसमें एक पैगाम पोशीदा है। तो आइए इस शेर को हम पहले उस आहंग में पढ़ते हैं। मिल्लत के साथ राबिताए उस्तवार रख। राबिता के बाद आपने इजाफत की आवाज़ देनी है। देखिए ये शेर अक्सर गलत पढ़ा जाता है। पढ़ा किस तरह जाता है आमतौर पे, मिल्लत के साथ राबिता उस्तवार रख। इस तरह ये शेर अल्लामा ने नहीं तहरीर किया, इस तरह ये आहंग में भी नहीं आएगा। तो दुरुस्त आहंग में पढ़ेंगे तो आपको ये भी याद रहेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो मिल्लत के साथ राबिताए उस्तवार रख, मिल्लत के साथ राबिताए उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। इस तरह आपने शेर के आहंग को मुलाहिजा कर लिया, समाअत कर लिया, पूरी नज़म का आहंग आपके सामने आ गया। हवाला मतन को मत भूलिएगा। हवाला मतन में आपने नज़म का नाम लिख देना है, शायर का नाम लिख देना है, फिर डायरेक्ट आपने चले जाना है तशरीह पे। तो इस शेर की तशरीह का आगाज़ अब इन अल्फाज से करेंगे कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस शेर में अपने पैगाम का इआदा करते हैं, वो अपनी बात को दोहराते हैं। वो मुसलमानों पे ज़ोर देते हुए कहते हैं कि ए मुसलमानों, तुम इज्तिमाइयत को अपना शियार बना लो। अगर मुसलमान एक दूसरे से मजबूत ईमानी रिश्ता रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। जैसे शजर से जुड़ी हुई शाख कभी कड़ी धूप या ख़ज़ां के मौसम में मुरझा भी जाए तो बहार आने पर वो दोबारा हरी भरी हो सकती है, इसी तरह आज मुस्लिम कौम की तरक्की व कामरानी का राज उनकी मिली यगानगत, इत्तेहाद और यकजहती ही में पोशीदा है। इस्लाम ने भी हमें भाईचारे और हुस्न सलूक की तालीम दी है। लिहाजा मुसलमानों को ये चाहिए कि वो इत्तेहाद और मिली यकजहती को कायम रखें ताकि गुलशन इस्लाम पर फिर बहार आ सके। हमने आपके सामने यहाँ तक नज़्म निगार अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शख्सियत के कुछ पहलुओं को पेश किया, तारुफ की शक्ल में नज़्म के बारे में आपको कुछ ख़ास बातें बताईं। इसके बाद हमने नज़्म का ख़ुलासा आपको बताया और फिर हम नज़्म के मुश्किल अल्फाज के मानी आपको बताए ताकि आप तशरीह कर सकें। और फिर हमने आखिरी हिस्से में नज़्म के तमाम अशार की तशरीह आपके सामने रख दी है। उम्मीद है कि सबक के पहले हिस्से से आपको इस नज़्म के बारे में पता चला होगा, इसकी तफ़हीम में मदद मिली होगी, इसमें जो पैगाम छुपा हुआ है बैन सुतूर यानी बिटवीन द लाइन्स अल्लामा ने क्या कहा है वो पता चला होगा। इससे अगले हिस्से में हम बढ़ेंगे इस नज़्म की एक्सरसाइज की तरफ। मेरा नाम फरहान अली है और मैं ट्यूटोरिया.pk पर उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ।